इस वाले वीडियो के अंदर एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं, क्या PYQs अच्छे हैं नीट की प्रैक्टिस के लिए, नीट की तैयारी के लिए? आंसर यस है, पर मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग 33 साल, लास्ट 33 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, लास्ट 50 ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 1000 ईयर क्वेश्चन पेपर लेके घूम रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। आपको एक और चीज़ रिमाइंड कर देना चाहता हूं, कल आपका नीट लेवल टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, इस समय से कल के संडे के बाद आपके पास 11 हफ्ते यानी 77 डेज बचेंगे। प्लीज इस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करिए डिसिप्लिन तरीके से, और उस प्रॉपर यूटिलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर संडे को आप मॉक टेस्ट लिखेंगे 2 बजे से 5:20 तक। तो चलिए इस वाली चीज पे आ जाता है, PYQs। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक जबरदस्त चीज यह है कि 2006 में एनसीईआरटी चेंज हुई थी, और उसके बाद ऑलमोस्ट 20 से 25 पेपर बन चुके हैं। तो एनसीईआरटी में से जो ओरिजिनल क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। बहुत नया ओरिजिनल क्वेश्चन बनाना विदाउट गोइंग एनसीईआरटी इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन है PYQ प्रैक्टिस गुड फॉर नीट प्रिपरेशन, आंसर इज यस, बट जरा बट समझ लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड PYQs प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एनसीईआरटी चेंज हुई 2006 में, और जब से मिस्टर एनटीए आए हैं 2019 से मिस्टर एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। पेपर हैज बीन वेरी स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी, एज पर द सिलेबस दैट इज गिवन। एक दो बार अर्थवन फ्रॉग का इधर उधर हुआ है, अदरवाइज पेपर एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी बाहर से नहीं है। ठीक है, तो इन दो चीजों की वजह से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने सिर्फ। प्रॉब्लम बस ये होती है कि काफी सारी बुक्स जो आपके पास होगी ना, उसमें सारे क्वेश्चन छाप दिए जाएंगे। आप एक ऐसा क्वेश्चन, खासकर आप 2016 के पहले देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, अरे तो एनसीईआरटी में नहीं है, फिर आपको प्रेशर फील हुआ, इधर उधर हबड़ दबड़ करके आपने पढ़ना चालू किया और आप प्रेशर में रात को सोए। वो नहीं करना, आप एनसीईआरटी पर रहिए, मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने दूसरी चीज आपको बोली, एनटीए यदि 2022 में भी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पे रिस्ट्रिक्ट करती है तो सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भाषा बदलेगी, करेक्ट इनकरेक्ट, मैच मेकिंग डाल देंगे, स्टेटमेंट टाइप डाल देंगे, कुछ डायग्राम डाल देंगे, कुछ ग्राफ डाल देंगे, बस ये होगा। ठीक है, लार्जली क्या इसका मतलब है कि PYQs इज इक्वल टू कुंजी? नहीं, नकल में भी अकल चाहिए। यदि आपने पढ़ाई नहीं की तो नहीं होगा आपसे ये भी सवाल। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं पुराने सारे पेपर उठा के अच्छी तरह घोट के मिक्सी में डाल के पी के चला जाऊंगा और महाशक्तिमान बन जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये आपका PYQ प्रैक्टिस इस टाइम पे एनसीईआरटी बेस्ड PYQs आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन कर देगा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, आपको कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगेगा पेपर में। पर आपने कुछ पढ़ाई नहीं है तो कुछ खास होने वाला नहीं है। तो आपको उस केस में जिन जगहों पे आपने पढ़ा नहीं है अच्छी तरह पढ़ना है। ये नहीं सोचा कि बस PYQs कर लेता हूं और हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, एक एक चीज बता देते हैं। हमने आपको PDF डालना चालू किया है। तो दो तरीके से आप देखेंगे, पास्ट ईयर के हम डेली बेसिस पे स्टडी विद नीट टॉपर सेशन हो रहे हैं रात को 8 बजे, उसमें आपके बायो के PYQs प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, और जब भी लगता है कि अच्छा एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है तो बता देते हैं, इसके बारे में टेंशन मत करना। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के आर्यन ने अपने चैनल पे पोस्ट किए और मैं भी हमारे नीट पैप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। 12th के हमने ऑलमोस्ट सारे जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, अभी बायो के ऊपर काम चल रहा है, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सारे हैं उनका इस फॉर्मेट में PDF हमने बना के डाल दिया। देखिए फॉर एग्जाम्पल करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने 2000 AIPMT 98 से नीट 2001 तक के डाल दिए। ठीक है, 2021 तक के डाल दिए। अब जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट से 22 क्वेश्चन आए हैं, कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर से 19 को। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस की बात नहीं करना। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ से 13 आए हैं, मीटर बेस्ड पोटेंशियोमीटर से 13 आया है, EMF टर्मिनल वोल्टेज। तो आपको इन चीज़ों से मोटा मोटा ये भी आइडिया लगने लगता है कि अच्छा कौन से टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है ना। ये PDF 27 चैप्टर के हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। कोशिश करेंगे हर रोज़ 2-2 डालते रहें। इनको कर लीजिए। तो सबसे पहले तो ये डाल दिया कि क्या ब्रेकअप रहा है
इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है, कौन सी चीज़ें कम पूछी जा रही है। ठीक है, और इसके बाद ये सारे क्वेश्चन डाल दिए। अब इन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे ना, तो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में 98 से 2021 तक एनसीईआरटी बेस्ड, यहां पे ये बोल रहा है टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं, गजब है ना, 94 क्वेश्चंस आए हैं। अब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। तो ये तो पीडीएफ हो गया, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, नीट प्रेप की वेबसाइट पे आप जाके कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आप neetprep.com पे आए, आप मेन्यू पे आए, कोर्स कंटेंट पे आए, क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चंस पे आए, आपने कोई चैप्टर सेलेक्ट किया, चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही सेलेक्ट करते हैं। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट किया, उसके बाद ये क्वेश्चन सेट का ऑप्शन आ जाता है, ये जो फिल्टर आता है जहाँ से आप जाके रेकमेंडेड एमसीक्यूज या एचसी वर्मा सर के क्वेश्चन निकालते थे। यहाँ पे देखो हमने ये ऑप्शन डाले हुए हैं, पास्ट ईयर 2019 ऑनवर्ड्स, ये एनटीए वाले पेपर है, 2019, 20 और 21 टोटल मिला के 5 पेपर है, क्योंकि 19 में 2 बार हुआ था, 20 में 2 बार हुआ था, 21 में 1 बार हुआ। फिर हमने पास्ट ईयर 2016 से 18 तक डाल दिए, फिर 6 से 15 डाल दिए, अभी हम 98 से 2005 तक डाल देंगे और एक कंसोलिडेटेड भी डाल देंगे। तो आप डिसाइड कर लेना कौन से करने हैं। अभी जो पेपर्स आ रहे हैं वो उनका पैटर्न ये है, पर आपको एनसीईआरटी वाला सारा करना है तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे करने का एक फ़ायदा है, मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ क्या है। सो फॉर एग्जांपल आपने 2006 से 2015 तक का किया, तो आप क्या देखेंगे, ये 2006 से 15 तक का कह रहा है 39 क्वेश्चंस हैं। आप सिर्फ फ्रॉम एनसीईआरटी वाले करिए, देखिए, और आपको करेक्ट परसेंटेज यहाँ पे कम दिखाई देगा कंपेयर टू यदि आप जाके अभी जो रिसेंट 2019, 20 और 21 में पेपर हुए उसमें आपको करेक्ट परसेंटेज ज़्यादातर का 70 के ऊपर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 70 के नीचे काफ़ी सारे दिखाई देंगे। देखिए फ्रॉम एनसीईआरटी ये वाले आ रहे हैं, पर आपको क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल एक बार के लिए केमिस्ट्री में चलते हैं इसी चीज़ को लेके, है ना, रिमूव फिल्टर। आप केमिस्ट्री में देखेंगे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी होंगी जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होंगी और आपको लार्जली उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री में गया, ऑर्गेनिक में चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में चलते हैं। ठीक है, यहां पे है 2006 से 2015। ठीक है, तो बता रहा 34 क्वेश्चन है 2006 से 15। अब देखिए, है ना, नीचे आए, वाह, इसके अंदर भी अभी तक सिर्फ एनसीईआरटी वाले सवाल ही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 2006 से 15। ये देखिए, अब ये सवाल आया, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव। ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। यहाँ पे टैग नहीं लगा हुआ है फ्रॉम एनसीईआरटी, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ प्लेटफॉर्म पे ये कर सकती है कि आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे इसे बाद में रिवाइज करना है, तो आप इसको बुकमार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि बुकमार्क करने का ये 57% मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग इज। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, आप नीचे आए, आपने इसे बुकमार्क कर लिया। अब जब एग्जाम के पास आप पहुँचते जाएंगे ना, तो आपका एक सवाल होगा कि सर बहुत कम टाइम में अच्छी तरह रिवाइज कैसे करें। ये बुकमार्क क्वेश्चंस का सोल्यूशन पढ़ लेना या इनको वापस अटेम्प्ट करना वुड बी अ यूजफुल थिंग। तो आपने क्या किया, अब आप बुकमार्क्स पे गए, है ना, तो ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपको बुकमार्क पे दिखाई दे रहा है। तो बुकमार्क आपका है ना एंड की तरफ के लिए मसाला भी डेवलप कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी कहानी है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समराइज कर देता हूँ। PYQ प्रैक्टिस करना है, हाँ, पर सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड करने। क्यों, मैंने उसके 2 रीजन दे दिए। PYQ के बाहर क्वेश्चन लार्जली फ्रेम इसी तरीके से किया जा सकता है कि भाषा को पलट दिया जाए। आप में से कई सारे लोग जल्दबाजी में करेक्ट इनकरेक्ट नहीं देखेंगे, पहली चॉइस पढ़ेंगे, वहीं पे आंसर थोड़ा पास लगा मार देंगे, आंसर असली चौथी चॉइस होगा। क्वेश्चन का फ्रेम टाइप डिफरेंट हो जाएगा, केस स्टडी हो जाएगा, आपका
असर्शन रीजन हो जाएगा, मैच मेकिंग हो जाएगा, स्टेटमेंट टाइप हो जाएगा, जैसा हम आपको टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर रहे हो। फाइनली आप ये मत सोचिए कि बस पीवाईक्यू कर लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। दैट इज अ वेरी वेरी रिस्की अप्रोच। पीडीएफ हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया और मैंने आपको बता दिया कि neetprep.com पे जाके आप ये सारे जो पीवाईक्यूज है इनका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है इसके ऊपर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और कल टेस्ट है, मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए आप उस टेस्ट से भागेंगे नहीं। यदि आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है, नीचे टारगेट बैच का लिंक हमने डाल रखा है, पर 2 से 5:20 आपको कल टेस्ट लिखना है। ठीक है बच्चों।